चैप्टर 113 मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11201। तर्जुमा। इमरू बिन साबित कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न उम्र उनके पास से गुज़रा। इन्होंने इब्न उम्र से पूछा, क्या अब्बू अब्दाल रहमन कहाँ का इरादा है? इन्होंने फरमाया, हज़रत अबू सईद ख़दरी के पास जा रहा हूँ। मैं भी उनके साथ चल पड़ा। हज़रत इब्न उम्र ने उनसे फरमाया, क्या अबू सईद, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ुरबानी का गोश्त खाने, कुछ मशरूबात और कब्रिस्तान जाने की मुमानत करते हुए सुना है, लेकिन मुझे पता चला है कि आप इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान करते हैं। इन्होंने फरमाया, मैंने अपने कानों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मैंने तुम्हें क़ुरबानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रखने से मना किया था। अब तुम उसे खा और ज़ख़ीरा कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह ने वसअत पैदा कर दी है। नीज़ मैंने तुम्हें कुछ मशरूबात और नबीज़ों से मना किया था, अब इन्हीं पी सकते हो, लेकिन याद रहे कि हर नशा आवर चीज़ हराम है। और मैंने तुम्हें कब्रिस्तान जाने से मना किया था, अब अगर तुम वहाँ जाओ तो कोई बेहुदा बात ना करना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11202। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो हम क़रीब अलमरग लोगों की इत्तिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ़ लाते, इसके लिए इस्तग़फ़ार फरमाते और उसके मरने तक हुए ही बैठे रहते, जिसमें बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा देर भी हो जाती थी, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशक्क़त होती। बिलाखिर हमने सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसानी उसी में है कि किसी के मरने से पहले हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला ना करें। चुनांचे इसके बाद हमने ये मामूल अपना ली कि जब हम में से कोई शख्स फौत हो जाता तब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तिला करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अहल खाना के पास आकर उसके लिए इस्तग़फ़ार करते और इसकी नमाज जनाजा पढ़ा देते। फिर अगर रुकना मुनासिब समझते तो रुक जाते, वरना वापस चले जाते। कुछ अरसे तक हम इस दूसरे मामूल पर अमल करते रहे। फिर हमने सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसानी इसमें है कि हम जनाजे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास ले जाएं और इसकी तशख़ीस व तायीन ना करें। चुनांचे हमने ऐसा ही करना शुरू कर दी और अब तक ऐसा ही होता चला आ रहा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11203। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न साइद से पूछा कि तुझे क्या दिखाई देता है? इसने कहा कि मैं समंदर पर एक तख्त देखता हूँ जिसके इर्द गिर्द सांप हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इब्लीस का तख्त देखता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से हज़रत जाबिर से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11204। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 वक्त की नमाज, 2 दिन के रोज़े और 2 कसम के लिबास से मना फरमाया है। नमाज असर के बाद से गुरूब आफ्ताब तक और नमाज फजर के बाद से तुलू आफ्ताब तक नमाज पढ़ने से, दिन के दिन रोज़े से और एक कपड़े में लेटने से या इस तरह गोट मार कर बैठने से मना फरमाया है कि इंसान की शर्मगा पर कुछ ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11205। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कसम के लिबास और छूकर या कंकरी पीट कर ख़रीदो फ़रोख्त करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11206। तर्जुमा। अबुललानिया रा कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू सईद ख़दरी से मटके की नबीज़ के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मुमानत फरमाई है। मैंने पूछा कि खोखली लकड़ी का क्या हुक्म है? इन्होंने फरमाया, वो तो इससे भी ज़्यादा बदतर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11207। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक आदमी ने बारगाह नबुवत में ये सवाल अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाक़े में गवाह की बड़ी कसरत होती है, इस सिलसिले में आप हमें क्या हुक्म देते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने ये बात ज़िक्र की गई है कि बनी इसराइल में एक जमात को मसख़ा कर दी गया था। मुझे मालूम नहीं कि वो कौन सा जानवर है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खाने का हुक्म दिया और ना ही मना किया।
मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11208। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले, गंदुम गंदुम के बदले, जो के बदले, खजूर खजूर के बदले और नमक नमक के बदले बराबर सराबर बेचा खरीदा जाए। जो शख्स इसमें इजाफ़ा करे या इजाफ़े का मुतालबा करे वो सूदी मुआमला करता है और इसमें लेने वाला और देने वाला दोनों बराबर हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11209। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग एक रास्ते पर चल रहे हों और तुम दूसरे रास्ते पर चल रहे हो तो मैं तुम्हारे रास्ते को इख्तियार करूँगा, और अगर हिजरत ना होती तो मैं अंसार ही का एक फ़र्द होता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11210। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नमाज़ों से और 2 कसम के निकाहों से मना फरमाते हुए सुना है। मैंने सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर के बाद तुलू आफ्ताब तक और नमाज असर के बाद गुरूब आफ्ताब तक नमाज पढ़ने से, ईद अल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखने से, और औरत और इसकी खाला या औरत और इसकी फूफी को बैक वक्त निकाह में जुमा करने से मना फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11211। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मज़ाबना और मुहाक़ला से मना फरमाया है। भी मज़ाबना से मुराद दरख्तों पर लगे हुए फल को कटी हुई खजूर के बदले नापकर मुआमला करना, और मुहाक़ला का मतलब ज़मीन को किराए पर देना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11212। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर जिसमें मैं भी शामिल था, अलक़मा बिन मजज़िज़ की क़यादत में रवाना फरमाया। जब हम अपनी मंजिल पर पहुँचे या रास्ते ही में थे तो हज़रत अलक़मा ने कुछ लोगों की दरख्वास्त पर इन्हें वापस जाने की इजाज़त दे दी, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा को, जो बदरी सहाबी थे और उनके मिजाज में हिस मिज़ाह बहुत थी, उनका अमीर मुक़र्रर कर दी। उनके साथ वापस आने वालों में भी था। रास्ते में हमने एक जगह पड़ाव डाला और लोगों ने खाना पकाने के लिए या सर्दी दूर करने के लिए आग जलाई। हज़रत अब्दुल्लाह लोगों से कहने लगे कि क्या तुम पर मेरी बात सुनना और इताअत करना वाजिब नहीं? लोगों ने कहा क्यों नहीं? इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जो हुक्म दूंगा वो करोगे। इन्होंने कहा क्यों नहीं? इस पर वो कहने लगे कि मैं तुम्हें अपने हक़ और इताअत की कसम देकर कहता हूँ कि तुम इस आग में कूद जाओ। लोग खड़े होकर आग में कूदने के लिए कमर कसने लगे। जब इन्होंने देखा कि ये तो वाकई आग में छलांग लगा देंगे तो इन्होंने कहा, रुक जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। लोगों ने वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तुमको किसी गुनाह के काम का हुक्म दे इसकी इताअत मत करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11213। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रैयन खजूरें पेश की गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ खुश्क बल खजूरें आती थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये तुम कहाँ से लाए? इसने कहा कि हमने अपनी 2 सा खजूरें देकर उन उम्दा खजूरों का एक सा ले लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तरीक़ा सही नहीं है। सही तरीक़ा ये है कि तुम अपनी खजूरें बेच दो, इसके बाद अपनी ज़रूरत की खजूरें ख़रीद लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11214। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में शराब नोशी की सज़ा में 40 जूते मारे जाते थे। फिर हज़रत उमर के ज़माने में जूते की जगह कोड़े मुक़र्रर कर दिए गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11215। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्कीज़े को अलटकर इसमें सुराख़ करके उसके मुँह से मुँह लगाकर पानी पीने की मुमानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11216। तर्जुमा।
سعید بن خالد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابو سلمہ کے یہاں گیا، وہ ہمارے لیے مکھن اور کھجوروں کا گچھا لے کر آئے۔ اچانک کھانے میں ایک مکھی گر پڑی، انہوں نے اپنی انگلی سے اسے ڈبو دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ماموں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ابو سعید خدری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی ہے کہ مکھی کے ایک پر میں زہر اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے، اس لیے کھانے میں مکھی پڑ جائے تو اسے اچھی طرح اس میں ڈبو دو، کیونکہ وہ زہر والے پر کو پہلے ڈالتی ہے اور شفا والے پر کو پیچھے کر لیتی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11217۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، یہاں تک کہ مغرب کے بعد بھی کچھ وقت بیت گیا، جو قتال کے معاملے میں ہماری کفایت ہو گئی، یعنی اللہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ مسلمانوں کے قتال میں کفایت کرے گا اور اللہ طاقتور اور غالب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے ظہر کے لیے اقامت کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی جیسے عام وقت میں نماز پڑھاتے تھے، پھر اقامت کا حلوہ کر نماز عصر بھی اسی طرح پڑھائی جیسے اپنے وقت میں پڑھاتے تھے، اسی طرح مغرب بھی اس کے اپنے وقت کی طرح پڑھائی۔ اس وقت تک نماز خوف کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11218۔ ترجمہ: مبید بن سیرین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو سعید خدری سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل کے متعلق کچھ سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہوں۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل کے متعلق سوال پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بتایا کہ ایک آدمی کی بیوی بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، اسی زمانے میں وہ اس کے قریب جاتا ہے لیکن وہ اس کے دوبارہ امید سے ہونے کو اچھا نہیں سمجھتا، لہٰذا آب حیات کو باہر ہی خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کی ایک باندی ہو اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہ ہو، وہ اس کے قریب جاتا ہے لیکن اس کے امید سے ہونے کو اچھا نہیں سمجھتا، لہٰذا وہ عزل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس طرح نہ کرو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اولاد کا ہونا تقدیر کے ساتھ وابستہ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11219۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس کے نگینے کے نیچے مشک بھر دی اور مشک سب سے بہترین خوشبو ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11220۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ہم لوگ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، ہمیں قیدی ملے، ہمیں عورتوں کی خواہش تھی اور تنہائی ہم پر بڑی شاق تھی اور چاہتے تھے کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل کے متعلق سوال پوچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، قیامت تک جس روح نے آنا ہے وہ آ کر رہے گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11221۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے یمن سے سونے کا ایک ٹکڑا دباقت دی ہوئی کھال میں لپیٹ کر، جس کی مٹی خراب نہ ہوئی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زید الخیر، قرہ بن حابس، عینہ بن حسن اور علقمہ بن علاسہ یا عامر بن طفیل 4 آدمیوں میں تقسیم کر دی۔ بعض قریشی صحابہ اور انصار وغیرہ کو اس پر کچھ بوجھ محسوس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناد ید نجد کو دے جاتے ہیں اور ہمیں چھوڑے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اتنی دیر میں گہری آنکھوں، سرخ رخساروں، کشادہ پیشانی، گھنی داڑھی، تہبند خوب اوپر کیا ہو اور سر منڈوئی ہوا ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا خوف کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کرنے لگوں تو اس کی اطاعت کون کرے گا؟ کیا اللہ مجھے اہل زمین پر امین بنائے اور تم مجھے اس کا امین نہیں بنا سکتے؟ غالباً حضرت خالد بن ولید کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ اس کی گردن مار دوں۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रोक दिया और जब वो चला गया तो फरमाया कि उसी शख्स की नस्ल में एक ऐसी कौम आएगी जो कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा और वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। वो मुसलमानों को कत्ल करेंगे और बुत परस्तों को छोड़ देंगे। अगर मैंने इन्हें पा लिया तो कौम आद की तरह कत्ल करूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11222। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त तक किसी शख्स को मजदूरी पर रखने से मना फरमाया है जब तक उसकी उजरत ना वाज़ेह कर दी जाए। नीज़ भी में धोखा, हाथ लगाने या पत्थर फेंकने की शर्त पर भी करने से भी मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11223। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा सच्चे ख्वाब वो होते हैं जो सहरी के वक्त देखे जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11224। तर्जुमा। और गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम किसी शख्स को मस्जिद में आने का आदी देखो तो उसके ईमान की गवाही दो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11225। तर्जुमा। और गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे अनक़रीब यहाँ जुमा होने वालों को मुअज़्ज़ज़ लोगों का पता चल जाएगा। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुअज़्ज़ज़ लोगों से कौन लोग मुराद हैं? फरमाया मस्जिदों में मजलिस ज़िक्र वाले लोग। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11226। तर्जुमा। और गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह का ज़िक्र इतनी कसरत से करो कि लोग तुम्हें दीदा कहने लगें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11227। तर्जुमा। अब्बू अलमसना रा कहते हैं कि एक मर्तबा में मरवन के पास था कि हज़रत अब्बू सईद खदरी भी तशरीफ़ ले आए। मरवन ने उनसे पूछा कि क्या आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरूबात में सांस लेने से मना फरमाते हुए सुना है? इन्होंने फरमाया हूँ। एक आदमी कहने लगा मैं एक ही सांस में सैराब नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ? इन्होंने फरमाया बर्तन को अपने मुंह से जुदा करके फिर सांस लिया करो। उसने कहा कि अगर मुझे इसमें कोई तनका वगैरह नज़र आए तब भी फूंक ना मारूं। फरमाया उसे बहा दिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11228। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी अमानत उस शख्स के पास होगी जो अपनी बीवी से बेहिजाब हो और वो इससे बेहिजाब हो, फिर वो शख्स अपनी बीवी को पोशीदा बातें फैलाता फिरे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11229। तर्जुमा। गैस बकरी रा कहते हैं कि हम लोग मदीना मुनव्वरा में हज़रत अबू सईद खदरी की मजलिस में शरीक होते थे। मैंने एक मर्तबा उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबुवत, जो दो कंधों के दरमियान थी, के मुतालिक पूछा तो इन्होंने अपनी शहादत की उंगली से इशारा करके फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान गोश्त का इतना बड़ा भरा हुआ टुकड़ा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11230। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करते तो सबहानिक अलहम व बहमदक वाउ तबारक इस्म व ताली जदक वला इलाह ख़ैर कहते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11231। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के दिन हर बालिग़ आदमी पर गुस्ल करना, मसवाक करना और अपनी गुंजाइश के मुताबिक खुशबू लगाना ख्वाह अपने घर की हो, वाजिब है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11232। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मदीना मुनव्वरा की तकालीफ और परेशानियों पर सब्र करता है, मैं क़यामत के दिन इसके हक़ में सिफारिश करूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11233। तर्जुमा मुहम्मद बिन मुनकदर राह कहते हैं कि मैं हज़रत जाबिर के पास उनके मरज़ अलूफ़ात में हाजिर हुआ और उनसे अर्ज़ किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा सलाम कह दीजिएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11234। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लग़ज़िशें और ठोकरें खाने वाला ही बरदबार बनता है और तजुर्बाकार आदमी ही अक्लमंद होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11235। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्कीज़े को अलटकर इसमें सुराख़ करके उसके मुंह से मुंह लगाकर पानी पीने की मुमानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11236। तर्जुमा अब्दुर्रहमान बिन अबी उमरा राह कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू सईद ख़दरी को किसी जनाजे की इत्तिला दी गई। जब वो आए तो इन्हें देखकर लोगों ने अपनी जगह से हटना शुरू कर दी, लेकिन इन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दी और फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन मजलिस वो होती है जो ज़्यादा कुशादा हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11237। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पहले ज़माने में एक आदमी था जिसे अल्लाह ने माल व औलाद से खूब नवाज रखा था। जब इसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने बेटों को बुलाया और उनसे पूछा कि मैं तुम्हारा कैसा बाप साबित हुआ। इन्होंने कहा बेहतरीन बाप। उसने कहा लेकिन तुम्हारे बाप ने कभी कोई नेकी का काम नहीं किया, इसलिए जब मैं मर जाऊं तो मुझे आग में जलाकर मेरी राख को पीस लेना और तेज़ आंधी वाले दिन समंदर में बहा देना। उसने उनसे इस पर वादा लिया, इन्होंने वादा कर ली और उसके मरने के बाद वादे पर अमल किया। अल्लाह ने किन फरमाया तो वो जीता जागता खड़ा हो गया। अल्लाह ने इससे पूछा कि तूने ये हरकत क्यों की? इसने जवाब दिया कि आपके खौफ की वजह से, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह ने इसे ये बदला दिया कि इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11238। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़मीन जुल्म व जौर से भरी हुई होगी, फिर मेरे अहल बीत में से एक आदमी निकलेगा, वो ज़मीन को इस तरह अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे क़ब्ल अज़ीं वो जुल्म व जौर से भरी होगी और वो 7 या 9 साल तक रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11239। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद रखो, क़यामत के दिन हर धोखेबाज का इसके धोखेबाजी के बक़दर एक झंडा होगा। याद रखो सबसे ज़्यादा बड़ा धोखा इस आदमी का होगा जो पूरे मुल्क का उमूमी हुक्मरान हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11240। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी और हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम से सबसे आखिर में 2 आदमी निकलेंगे, उनमें से एक से अल्लाह फरमाएगा कि ऐ बनी आदम, तूने आज के दिन के लिए क्या तैयारी की है? किया कोई नेक अमल किया है या मुझसे कोई उम्मीद रखी है? वो कहेगा नहीं, चुनाचा अल्लाह के हुक्म पर उसे दोबारा जहन्नम में दाखिल कर दी जाएगा और वो तमाम अहल जहन्नम में सबसे ज़्यादा हसरत का शिकार होगा। फिर दूसरे से पूछेगा कि ऐ इब्न आदम, तूने आज के दिन के लिए क्या तैयारी की है? किया कोई नेक अमल किया है या मुझसे कोई उम्मीद रखी है? वो कहेगा जी परवरिदगार, मुझे उम्मीद थी कि अगर तूने मुझे एक मर्तबा जहन्नम से निकाला तो दोबारा इसमें दाखिल नहीं करेगा। उसी असना में वो एक दरख्त देखेगा तो कहेगा कि परवरिदगार, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका साया हासिल करूं और इस दरख्त के फल खाऊं।
अल्लाह इससे फिर वही वादा लेगा। अचानक वो एक और दरख्त देखेगा तो कहेगा कि परवरदिगार, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका साया हासिल करूं और इसके फल खाऊं। अल्लाह इससे फिर वही वादा लेगा। अचानक वो इससे भी खूबसूरत दरख्त देखेगा तो कहेगा कि परवरदिगार, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका साया हासिल करूं और इसके फल खाऊं। अल्लाह इससे फिर वही वादा लेगा। फिर वो लोगों का साया देखे और उनकी आवाज़ें सुनेगा तो कहेगा कि परवरदिगार, मुझे जन्नत में दाखिल फरमा। इसके बाद हज़रत अबू सईद और हज़रत अबू हरीरा के दरमियान ये इख्तिलाफ राय है कि उनमें से हज़रत अबू सईद के मुताबिक उसे जन्नत में दाखिल करके दुनिया और इससे एक गुनाह मज़ीद दिया जाएगा और हज़रत अबू हरीरा के मुताबिक उसे दुनिया और इससे 10 गुना मज़ीद दिया जाएगा। फिर उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि आप अपनी सुनी हुई हदीस बयान करते रहें और मैं अपनी सुनी हुई हदीस बयान करता रहता हूँ। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11241। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार की मोहब्बत ईमान की अलामत है और इनसे बुग़्ज़ निफ़ाक़ की अलामत है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11242। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा जुमा के दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे कि एक देहाती आदमी मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। वो पीछे बैठ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि तुमने 2 रकअतें पढ़ी हैं? उसने कहा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 2 रकअतें पढ़ने का हुक्म दिया। चुनाचा उसने मिंबर के पास आकर 2 रकअतें पढ़ीं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11243। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। एक आदमी के मुंह से लहसुन की बू महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फ़ारिग होकर फरमाया, तुम में से एक आदमी जाकर इस गंदी चीज़ को खाता है और फिर हमारे पास आकर हमें अज़ियत देता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11244। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कालमुअल की तफसीर में फरमाया, जैसे जैतून के तेल का तलछट होता है, जब वो किसी जहन्नमी के करीब किया जाएगा तो उसके चेहरे की खाल झुलस जाएगी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11245। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी ने हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जिन्हें आपकी ज़ियारत नसीब हुई और वो आप पर ईमान लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाकई तू भी खुशखबरी है इन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाए, और तू भी है उन लोगों के लिए जो मुझ पर बिन देखे ईमान लाएंगे। इस आदमी ने पूछा कि तू भी से क्या मुराद है? फरमाया कि ये जन्नत के एक दरख्त का नाम है जिसकी मसाफत 100 साल के बराबर है और अहल जन्नत के कपड़े उसी की तहमी से निकलेंगे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11246। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र इतनी कसरत से करो कि लोग तुम्हें दीदा कहने लगें। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11247। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वतर के मुताल्लिक़ पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वतर सुबह से पहले पहले पढ़ लिया करो। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11248। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त तक किसी शख्स को मजदूरी पर रखने से मना फरमाया है जब तक उसकी उजरत वाज़ेह ना कर दी जाए। नीज़ भी में धोखा, हाथ लगाने या पत्थर फेंकने की शर्त पर भी करने से भी मना फरमाया है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11249। तर्जुमा,
हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र हज पर निकले। सारे रास्ते हम बआवाज़ बुलंद हज का तलबिया पढ़ते रहे, लेकिन जब बीतल्लाह का तवाफ़ कर ली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे उम्रा बना लूँ, अलग ये कि किसी के पास हदी का जानवर भी हो। चुनचे हमने उसे उम्रा बनाकर एहराम खोल लिया। फिर जब 8 ज़िलहिज्जा हुई तो हमने हज का तलबिया पढ़ा और मुनी की तरफ रवाना हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11250। तर्जुमा हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों की हैबत और रोब व दबदबा तुम में से किसी को हक़ बात कहने से ना रोके जबकि वो इसके इल्म में आ जाए। ये कहकर हज़रत अबू सईद रो पड़े और फरमाया बखदा हमने ये हालात देखे लेकिन हम खड़े ना हुए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11251। तर्जुमा हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शब क़द्र को रमज़ान के अशरा अखीर में तलाश किया करो जबकि 9 रातें बाकी रह जाएं, या 7 या 5 या 3। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11252। तर्जुमा हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि जब बनो क़रीज़ा के लोगों ने हज़रत साद बिन मुआज़ के फ़ैसले पर हथियार डालने के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ को बल्ला भेजा। वो अपनी सवारी पर सवार होकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सरदार का खड़े होकर इस्तक़बाल करो। फिर उनसे फरमाया कि ये लोग आपके फ़ैसले पर हथियार डालने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने अर्ज़ किया कि आप उनके जंगजू अफराद को कत्ल करवा दें और उनके बच्चों को कैदी बना लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया तुमने वही फ़ैसला किया जो अल्लाह का फ़ैसला है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11253। तर्जुमा हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 चीज़ें सुनी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि कोई औरत 2 दिन का सफ़र अपने महरम शौहर के बगैर करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11254। तर्जुमा नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद अल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11255। तर्जुमा और नमाज अस्र के बाद से ग़ुरूब आफ्ताब तक और नमाज फ़जर के बाद तुलू आफ्ताब तक 2 वक्तों में नवाफिल पढ़ने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11256। तर्जुमा और फरमाया है कि सिवाय 3 मस्जिदों के यानी मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा के ख़ुसूसियत के साथ किसी और मस्जिद का सफ़र करने के लिए सवारी तैयार ना की जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11257। तर्जुमा हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्ची और पकी खजूर या खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11258। तर्जुमा हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कुंवारी औरत से भी ज़्यादा जो अपने पर्दे में हो बाहिया थे और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज़ नागवार महसूस होती तो वो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से ही पहचान लिया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11259। तर्जुमा हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा हुनैन के लिए 17 या 18 रमज़ान को रवाना हुए तो हम में से कुछ लोग रोज़ा रख लेते और कुछ ना रखते, लेकिन रोज़ा रखने वाला छोड़ने वाले पर या छोड़ने वाला रखने वाले पर कोई ऐब नहीं लगाता था। मतलब ये है कि जब आदमी में रोज़ा रखने की हिम्मत होती वो रख लेता और जिसमें हिम्मत ना होती वो छोड़ देता, बाद में क़ज़ा कर लेता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11260।
तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ल मादी मनविया के बाहर ही अखराज के मुताल्लिक़ सवाल पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम पर कोई हरज नहीं है, औलाद का होना तकदीर का हिस्सा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11261। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि एक मरतबा कुछ ख़वातीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मजलिस में शिरकत के हवाले से मर्द हम पर गालिब हैं, आप हमारे लिए भी एक दिन मुकर्रर फरमा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक वक्त मुकर्ररा का वादा फरमा लिया और वहाँ इन्हीं वज़बाओ नसीहत फरमाई और फरमाया कि तुम में से जिस औरत के 3 बच्चे फौत हो जाएं वो इसके लिए जहन्नम से रुकावट बन जाएंगे। एक औरत ने पूछा कि मेरे 2 बच्चे फौत हुए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 हैं तो भी यही हुक्म है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11262। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में एक आदमी था जिसने 99 कत्ल किए थे। इसके बाद तौबा करने के इरादा से ये दरियाफ़्त करने निकला कि रोए ज़मीन पर सबसे बड़ा आलम कौन है। लोगों ने बताया फलन शख्स बड़ा आलम है। ये शख्स इसके पास गया और दरियाफ्त किया कि मैंने 99 आदमियों को कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। आलम ने कहा नहीं। उसने आलम को भी कत्ल कर दी। इस तरह 100 की तादाद पूरी हो गई और फिर लोगों से दरियाफ्त करने लगा कि अब सबसे बड़ा आलम कौन है। लोगों ने एक आदमी का पता दिया, ये इसके पास गया और इससे अपना मुद्दा कहा। आलम ने कहा हम इसमें कौन सी रुकावट है, इस गंदे इलाके से निकलकर फलां गाँव में जाओ, वहाँ तुम्हारी तौबा कबूल होगी और वहाँ अपने रब की इबादत करो। ये शख्स इस गाँव की तरफ चल दिया लेकिन रास्ता में ही मौत का वक्त आ गया। मजबूरा ये शख्स सीना के बल इस गाँव की तरफ खसकता रहा। अब रहमत और अज़ाब के फरिश्तों ने उस शख्स की निजात और अज़ाब के मुताल्लिक़ बाहम इख्तिलाफ़ किया। शैतान ने आकर कहा कि मैं इसका ज़्यादा हक़दार हूँ क्योंकि उसने एक लम्हे के लिए भी कभी मेरी नाफरमानी नहीं की थी। और रहमत के फरिश्तों ने कहा कि ये तौबा करके निकला था। अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को भेजा और इसने ये फ़ैसला किया कि दोनों बस्तियों में से ये शख्स जिस बस्ती के ज़्यादा करीब हुआ उसे इसमें ही शुमार कर लो। रावी कहते हैं कि क़ब्ल अज़ीं वो अपनी मौत का वक्त करीब देखकर नेक गाँव के करीब हो गया था, लिहाजा फ़रिश्तों ने उसे उन्हीं में शुमार कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11263। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि हम लोग ग़ज़वा बनो मुस्तलक़ के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। हमें क़ैदी मिले। हमें औरतों की ख्वाहिश थी और तन्हाई हम पर बड़ी शाख थी और चाहते थे कि इन्हीं फ़िद्या लेकर छोड़ दी। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ल के मुताल्लिक़ सवाल पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम ऐसा ना करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क़ियामत तक जिस रूह ने आना है वो आकर रहेगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11264। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और उसे याद ना रहे कि इसने कितनी रकतें पढ़ी हैं तो उसे चाहिए कि यकीन पर बिना कर ले और इसके बाद बैठे बैठे सहू के 2 सजदे कर ले, क्योंकि अगर इसकी नमाज ताक हो गई तो जुफ्त हो जाएगी और अगर जुफ्त हुई तो शैतान की रसोई होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11265। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में ऊंचे दर्जात वाले इस तरह नज़र आएंगे जैसे तुम आसमान के उफ़क़ में रोशन सितारों को देखते हो, और अबू बकर व उमर भी उनमें से हैं और ये दोनों वहाँ नाज़ुनाम में होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11266। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि हमें ग़ज़वा औतास के क़ैदियों में माल गनीमत के तौर पर औरतें मिली। वो औरतें शौहरों वाली थीं। हमें ये चीज़ अच्छी महसूस ना हुई कि उनके शौहरों की ज़िंदगी में इनसे ताल्लुक़ात कायम करें। चुनाचा हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो ये आयत नाज़िल हुई कि शौहर वाली औरतें भी हराम हैं, अलबत्ता जो तुम्हारी बांदियों हैं इनसे फ़ायदा उठाना हलाल है। चुनाचा हमने इन्हें अपने लिए हलाल समझ लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 11267 ترجمہ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو وہ انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11268 ترجمہ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے یمن سے سونے کا ایک ٹکڑا دباقت دی ہوئی کھال میں لپیٹ کر جس کی مٹی خراب نہ ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زید الخیر، اقرا بن حابس، عینہ بن حسن اور علقمہ بن علاسہ یا عامر بن طفیل 4 آدمیوں میں تقسیم کر دی۔ پھر راوی نے مکمل حدیث ذکر کی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11269 ترجمہ حضرت ابو سعید خدری سے کسی شخص نے غسل جنابت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا 3 مرتبہ جسم پر پانی بہانا۔ اس نے کہا کہ میرے سر پر بال بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے بھی زیادہ اور متر تھے لیکن پھر بھی وہ 3 مرتبہ ہی جسم پر پانی بہاتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11270 ترجمہ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے یمن سے سونے کا ایک ٹکڑا دباقت دی ہوئی کھال میں لپیٹ کر جس کی مٹی خراب نہ ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زید الخیر، اقرا بن حابس، عینہ بن حسن اور علقمہ بن علاسہ یا عامر بن طفیل 4 آدمیوں میں تقسیم کر دی۔ بعض صحابہ اور انصار وغیرہ کو اس پر کچھ بوجھ محسوس ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ میں تو آسمان والے کا امین ہوں، میرے پاس صبح شام آسمانی خبریں آتی ہیں۔ اتنی دیر میں گہری آنکھوں، سرخ رخساروں، کشادہ پیشانی، گھنی داڑھی، تہبند خوب اوپر کیا ہوا اور سر منڈایا ہوا ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا خوف کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا بدنصیب، کیا اہل زمین میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا حقدار میں ہی نہیں ہوں؟ پھر وہ آدمی پیٹ پھیر کر چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ اس کی گردن مار دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ بہت سے نمازی ایسے بھی ہیں جو اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں سوراخ کرتا پھروں یا ان کے پیٹ چاک کرتا پھروں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک نظر دیکھا جو پیٹ پھیر کر جا رہا تھا اور فرمایا یاد رکھو، اسی شخص کی نسل میں ایک ایسے قوم آئے گی جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میں نے انہیں پا لیا تو قوم عاد کی طرح قتل کروں گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11271 ترجمہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نازوا و نمک کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور اپنے منہ سے لگا رکھا ہے، اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے اور اپنے کانوں کو متوجہ کیا ہوا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11272 ترجمہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 وسق سے کم گندم یا کھجور میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 وسق سے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11273 ترجمہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں ہمیشہ ایک سا کھجور یا جو پنیر یا کشمش صدقہ فطر کے طور پر دی جاتی تھی۔ پھر حضرت امیر معاوی کے دور میں گندم آ گئی اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ اس کا 1 مد 2 کے برابر ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11274 ترجمہ
حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو اتنا حقیر نہ سمجھے کہ اس پر اللہ کی رضا کے لیے کوئی بات کہنے کا حق ہو لیکن وہ اسے کہہ نہ سکے، کیونکہ اللہ اس سے پوچھے گا کہ تجھے یہ بات کہنے سے کس چیز نے روکا تھا۔ بندہ کہے گا کہ پروردگار، میں لوگوں سے ڈرتا تھا، اللہ فرمائے گا کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11275۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے برابر سرابر ہی بیچو، ایک دوسرے میں کمی بیشی نہ کرو اور ان میں سے کسی غائب کو حاضر کے بدلے میں مت بیچو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11276۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید اور ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ہی نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے، خواہ اس کا رخ کسی طرف بھی ہوتا، اور یہ نماز اشارے سے پڑھتے تھے اور سجدہ رکوع کی نسبت زیادہ جھکتا ہوا کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11277۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک اور نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11278۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11279۔ ترجمہ، ابو سلمہ را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو سعید خدری کے پاس گیا اور عرض کیا کہ باغ میں چل کر باتیں نہ کریں، وہ چل پڑے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ شقدر کے حوالے سے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے وہ مجھے بھی بتائے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ حضرت جبرائیل ان کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا اور اس میں بھی یہی ہوا۔ جب 20ویں تاریخ کی صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا جو شخص متکف تھا وہ اب بھی اپنے اعتکاف میں ہی رہے۔ میں نے شب قدر کو دیکھ لیا تھا لیکن پھر مجھے اس کی تعین بھلا دی گئی، البتہ اس رات میں نے اپنے آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت آسمان پر دور دور تک بادل نہیں تھے، اچانک بادل آئے۔ اس زمانے میں مسجد نبوی کی چھت لکڑی کی تھی۔ اسی رات بارش ہوئی اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ کے نشان پڑ گئے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تصدیق تھی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11280۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ہنین کے لیے 17 یا 18 رمضان کو روانہ ہوئے، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھ لیا اور کچھ نے نہ رکھا، لیکن روزہ رکھنے والا چھوڑنے والے پر یا چھوڑنے والا روزہ رکھنے والے پر کوئی عیب نہیں لگاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی میں روزہ رکھنے کی ہمت ہوتی وہ رکھ لیتا اور جس میں ہمت نہ ہوتی وہ چھوڑ دیتا، بعد میں قضا کر لیتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11281۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب مسلمان جہنم سے نجات پا جائیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان سے ایک دوسرے کے مظالم اور معاملات دنیوی کا قصاص لیا جائے گا، اور جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے دنیاوی گھر سے زیادہ جنت کے گھر کا راستہ جانتا ہوگا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11282۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے اور 5 وسق سے کم گندم میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مسند احمد،
किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11283। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी और हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम से सबसे आखिर में 2 आदमी निकलेंगे, उनमें से एक से अल्लाह फरमाएगा, क्या बनी आदम, तूने आज के दिन के लिए क्या तैयारी की है? किया कोई नेक अमल किया है या मुझसे कोई उम्मीद रखी है? वो कहेगा नहीं, चुनाचा अल्लाह के हुक्म पर उसे दोबारा जहन्नम में दाखिल कर दी जाएगा और वो तमाम अहल जहन्नम में सबसे ज़्यादा हसरत का शिकार होगा। फिर दूसरे से पूछेगा, क्या इब्न आदम, तूने आज के दिन के लिए क्या तैयारी की है? किया कोई नेक अमल किया है या मुझसे कोई उम्मीद रखी है? वो कहेगा, जी परवरिदगार, मुझे उम्मीद थी कि अगर तूने मुझे एक मर्तबा जहन्नम से निकाला तो दोबारा इसमें दाखिल नहीं करेगा। उसी असना में वो एक दरख्त देखेगा तो कहेगा कि परवरिदगार, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका साया हासिल करूं और इस दरख्त के फल खाऊं। अल्लाह इससे फिर वही वादा लेगा। अचानक वो एक और दरख्त देखेगा तो कहेगा कि परवरिदगार, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका साया हासिल करूं और इसके फल खाऊं। अल्लाह इससे फिर वही वादा लेगा। अचानक वो इससे भी खूबसूरत दरख्त देखेगा तो कहेगा कि परवरिदगार, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका साया हासिल करूं और इसके फल खाऊं। अल्लाह इससे फिर वही वादा लेगा। फिर वो लोगों का साया देखे और उनकी आवाज़ें सुनेगा तो कहेगा कि परवरिदगार, मुझे जन्नत में दाखिल फरमा। इसके बाद हज़रत अबू सईद और हज़रत अबू हरीरा के दरमियान ये इख्तिलाफ राय है कि उनमें से हज़रत अबू सईद के मुताबिक उसे जन्नत में दाखिल करके दुनिया और इससे 1 गिना मज़ीद दिया जाएगा और हज़रत अबू हरीरा के मुताबिक उसे दुनिया और इससे 10 गिना मज़ीद दिया जाएगा। फिर उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि आप अपनी सुनी हुई हदीस बयान करते रहीं और मैं अपनी सुनी हुई हदीस बयान करता रहता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11284। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र हज पर निकले। सारे रास्ते हम बाआवाज़ बुलंद हज का तलबिया पढ़ते रहे, लेकिन जब बीतुल्लाह का तवाफ़ कर ली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे उम्रा बना लूँ। चुनाचा जब 8 ज़िलहिज्जा हुई तो हमने हज का तलबिया पढ़ा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11285। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि मैं अल्लाह का नाम लेकर आप पर दम करता हूँ हर इस चीज़ से जो आपको तकलीफ़ पहुँचाए और हर हासद के शर से और नज़रबिद से अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11286। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान का हर वो हर्फ जिसमें क़ुनूत ज़िक्र की गई हो वो ताअत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11287। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की एक वादी का नाम है जिसमें काफिर गिरने के बाद गहराई तक पहुंचने से कबल 40 साल तक लुढ़कता रहेगा, और सूद आग के एक पहाड़ का नाम है जिस पर वो 70 साल तक चढ़ेगा, फिर नीचे गिर पड़ेगा और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11288। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाक़ियात सालहात की कसरत किया करो। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे क्या मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिल्लत। किसी ने पूछा, इससे क्या मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिल्लत। तीसरी मर्तबा सवाल पूछने पर फरमाया कि इससे मुराद तकबीर व तहलील और तस्बीह व तहमीद और ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11289। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत का दिन काफिर को 50,000 साल के बराबर महसूस होगा, क्योंकि इसने दुनिया में कोई अमल ना किया था, और काफिर जब 40 साल की मसाफत से जहन्नम को देखेगा तो उसे ऐसा महसूस होगा कि अभी जहन्नम में गिर पड़ेगा। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11290। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी जन्नत में 70 साल तक टेक लगाए रखेगा और पहलू ना बदलेगा। इस दौरान एक औरत आएगी और इसके कंधों पर हाथ रख देगी। वो इसके चेहरे पर नज़र डालेगा तो वो आईना से ज़्यादा साफ़ होगा और इस औरत के जिस्म पर एक अदनी मोती भी मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान सारी जगह को रोशन करने के लिए काफ़ी होगा। वो आकर उसे सलाम करेगी। वो शख्स इसका जवाब देकर इससे पूछेगा कि आप कौन हैं? वो कहेगी कि मैं ज़ायद इनाम के तौर पर आपकी हूँ। उसके जिस्म पर 70 कपड़े होंगे जिनमें सबसे कमतर कपड़ा भी इंतहाई मुलायम होगा और वो तूबी दरख्त से बने होंगे। इसके बावजूद इस जन्नती की निगाहें छनकर उसके जिस्म पर पड़ेंगी और इसकी पिंडली का गुर्दा तक इसके पीछे से उसे नज़र आएगा और इसके सर पर ऐसा शानदार ताज होगा जिसका एक अदनी मोती भी मशरिक़ व मग़रिब की दरमियानी जगह को रोशन कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11291। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौसम सुरमा मोमिन के लिए मौसम बहार है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11292। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि क़यामत का दिन जो 50,000 साल का होगा कितना लंबा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, मुसलमान के लिए वो दिन इस फ़र्ज़ नमाज से भी हल्का होगा जो दुनिया में पढ़ता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11293। तर्जुमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजालिस 3 तरह की होती हैं: सालिम गुनाहों से महफूज, कानम नेकियों का माल गनीमत बनने वाली, और शाजिब बक करने वाली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11294। तर्जुमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़रिश मरफ़ूआ की तफ़सीर में फ़रमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, उनकी बुलंदी इतनी होगी जैसे आसमान और ज़मीन के दरमियान है और इन दोनों के दरमियान 500 साल का फ़ासिला है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11295। तर्जुमा और गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सब बंदों में से अफजल तरीन आदमी कौन होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करने वाले लोग। फिर मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनका दर्जा मुजाहिद से भी बढ़कर होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो किफ़ार और मुशरिकीन में इतनी तलवार चलाए कि इसकी तलवार टूट जाए और वो खून में लथपथ हो जाए, तब भी ज़िक्र करने वालों का दर्जा उनसे अफजल ही होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11296। तर्जुमा और गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि एक आदमी यमन से हिजरत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने शिर्क से तो हिजरत कर ली, अलबत्ता जिहाद बाकी है, क्या यमन में तुम्हारे वालिदैन मौजूद हैं? इसने कहा, जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया उनकी तरफ से तुम्हें जिहाद में शिरकत की इजाज़त है? इसने कहा, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिदैन के पास वापस जाओ, उनसे इजाज़त लो। अगर वो इजाज़त दे दी तो बहुत अच्छा, वरना तुम उन्हीं के साथ हुस्न सलूक करना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11297। तर्जुमा और गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, अनक़रीब यहाँ जुमा होने वालों को मुअज़्ज़ज़ लोगों का पता चल जाएगा। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुअज़्ज़ज़ लोगों से कौन लोग मुराद हैं? फरमाया, मस्जिदों में मजलिस ज़िक्र करने वाले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11298। तर्जुमा
اور گزشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے کم درجہ اس آدمی کا ہوگا جس کے 80,000 خادم ہوں گے، بہتر بیویاں ہوں گی اور اس کے لیے موتیم، یاقوت اور زبرجد کا اتنا بڑا خیمہ لگایا جائے گا جیسے جابی اور صنعا کا درمیانی فاصلہ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11299۔ ترجمہ۔ اور گزشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک درجہ تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ اس طرح اسے علیین میں پہنچا دیتا ہے، اور جو شخص ایک درجہ اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے اللہ اسے ایک درجے نیچے گرا دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے اسفل السافلین میں پہنچا دیتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11300۔ ترجمہ۔ اور گزشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں آنے کا عادی دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔